किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बज चुके हैं सुबह के 7 और टाइम हो गया है आज की करंट अफेयर का। आज है 19 सितंबर 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में नोट करना। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, शब्दकोश ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेमेंट फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को नियुक्त किया गया था। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 17 सितंबर को हर साल विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसको कौन मनाता है? WHO इसको आयोजित करती है हर साल 17 सितंबर को। तो WHO के बारे में जानते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इतना आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। इससे पहले भी G20 की बैठक हो चुकी है और जितनी भी G20 की बैठक हुई है इस साल, उन सभी की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि G20 पर्यावरण या किसी अन्य G20 जो भी सम्मेलन होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो सऊदी अरब ने अब की बार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा? तो सिंगापुर का प्रथम स्थान रहा है वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। अगर फर्स्ट सिंगापुर का रहा है तो सेकंड हांगकांग का, थर्ड जापान का और अपने देश भारत का 116वां स्थान रहा है। कितना स्थान? 116वां स्थान रहा है वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में। तो वर्ल्ड बैंक की बात आई है, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके फाउंडर है जॉन मेनार्ड और प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। तो आपको प्रेसिडेंट याद रखने होंगे जिनका नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये ओडिशा राज्य में स्थापित किया गया है हाथी पुनर्वास केंद्र। इसका क्या काम है? हाथियों का संरक्षण करना और उनको बचाना, यानी उनका बचाव करना। तो ओडिशा राज्य में किया गया है। मैप में देखते हैं ओडिशा। ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। CM का नाम है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा के राज्यपाल का नाम गणेशी लाल है और ओडिशा ने कुछ योजनाएं भी चलाई हुई है। चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओडिशा राज्य में कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। ओडिशा का पूर्व नाम, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है रेलवे NTPC के एग्जामों में। तो ओडिशा का पूर्व नाम है कलिंग। क्या नाम है? कलिंग। और 1 अप्रैल को ये दिवस मनाता है ओडिशा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफीक है, जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, ये दोनों पहल भी ओडिशा राज्य में ही चली हुई है। हीरो टू एनिमल अवार्ड जो पेटा देती है वो CM को दिया गया, यानी नवीन पटनायक जी को, जो ओडिशा के CM हैं, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया पेटा के द्वारा। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी किस को मिलता है? जानवरों के हितों में कार्य करने वाली एक संस्था है जो भी जानवरों के लिए अच्छा काम करता है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमिलीपाल नेशनल पार्क और चिल्का लेक, ये तीनों भी ओडिशा राज्य में ही है। और चिल्का लेक से आपको याद भी होगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा लेक ही है।
नेक्स्ट फैक्ट है इसका, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी ओडिशा में ही है। ओडिशा में ही पीले रंग का कछुआ पाया गया। जैसे पिछली बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि किसी रंग का कछुआ कहाँ पाया गया, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि पीले रंग का कछुआ ओडिशा राज्य में पाया गया। और ओडिशा राज्य में 2 योजनाएं भी चली हुई है जो किसानों के लिए है, उनके नाम है बलराम योजना और कालिया योजना। ये दोनों किसानों के लिए है ओडिशा राज्य में। इतना आपको ओडिशा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कपिला वत्सायन का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये साहित्य नृत्य कलाकार थी, ये थी डॉक्टर कपिला वत्सायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये सुरेश रैना जी को नियुक्त किया गया है 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर। और ये एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है। तो सुरेश रैना ने और महेंद्र सिंह धोनी ने दोनों ने ही क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, यानी ले लिया है। तो आप सभी को इतना याद रखना होगा। हमारे चैनल पर जनवरी से लेकर जब तक आपके एग्जाम होंगे दिसंबर तक, तब तक की करंट अफेयर कवर कराई जा रही है, तो आप देखना न भूला कीजिए। अभी तक जनवरी माह की करंट अफेयर करा दी गई है, एक वीडियो में पूरी जनवरी कवर कर दी गई है। ऐसे ही मंडे वाले दिन यानी सोमवार को फरवरी कवर कर दी जाएगी। तो आप सभी देखना न भूले, एक एक करके एक मंथ की करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइटन ने एसबीआई बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है। देखते हैं कैसी है घड़ी। यही है कॉन्टैक्टलेस घड़ी। इससे पैसे ट्रांसफर या रिसीवर भी किए जा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल इसमें घड़ी में या मोबाइल में योनो एप्लीकेशन है तो आप टच करके यानी कॉन्टैक्टलेस घड़ी यानी पास में ही आने से आप रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये टाइटन ने लॉन्च की है। तो टाइटन के बारे में जानते हैं। टाइटन कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो एसबीआई के साथ हुई है, तो एसबीआई के बारे में भी जानते हैं। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके हेड है रजनीश कुमार। क्या नाम है? रजनीश कुमार एसबीआई के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के सीएम ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया। ये आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी है। तो आप सभी को सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो के। तो उत्तराखंड के सीएम ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। तो ये उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही कोरोना वायरस पोर्टल यानी दृष्टि सटीक जानकारी, जिसका नाम है कोरोना वायरस पोर्टल का दृष्टि, ये सटीक जानकारी देता है कोरोना वायरस की। और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में ही है। स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड राज्य में ही किया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड राज्य में ही है। और उत्तराखंड राज्य में ई ग्रंथालय की शुरुआत की गई। ये क्या है? जितनी भी उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी है उनकी सभी किताबों को डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि डाटा सुरक्षित रह सके। और हरेला पर्व भी उत्तराखंड राज्य में ही मनाया जाता है। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया। ये पंजीकृत किया गया है स्वर्ण मंदिर को यानी गोल्डन टेम्पल को। तो इससे फायदा क्या होगा, चलिए जानते हैं। अगर किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर स्वर्ण मंदिर में कुछ मुद्रा दान करना चाहे यानी अपनी करेंसी में, अगर डॉलर में है, अगर वहाँ पर डॉलर चलता है, वो डॉलर में भी दान दे सकता है। तो इसीलिए विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत इस मंदिर को पंजीकृत कर लिया गया है। अब जो भी व्यक्ति किसी भी मुद्रा में दान देना चाहे वो वहाँ पर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4th वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये एम वेंकैया नायडू जी ने किया, जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा राज्य सरकार ने श्रमिकों को मंजूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मस्टर रोल लॉन्च किया। तो इसका काम क्या होगा? जितने भी मजदूर हैं उनको समय पर भुगतान मिल सके, इसके लिए ओडिशा राज्य सरकार ने ये लॉन्च किया है ई मस्टर रोल। ठीक है गाइस, और ओडिशा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वहाँ के राज्यपाल, राजधानी, मुख्यमंत्री और जितनी योजनाएं चली हुई है वे सभी मैं ओडिशा के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -8.6% रहने का अनुमान लगाया। तो गाइज आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि कल भी मैंने आपको एक रेटिंग एजेंसी के बारे में बताया था, परसों भी बताया था, तो ये अलग अलग जो रेटिंग देती है तो ये आपको क्या याद करनी पड़ेगी? जी हाँ, ये सभी रेटिंग एजेंसी, किस रेटिंग एजेंसी ने कितनी GDP रहने का अनुमान लगाया है, ये सभी आपको याद करनी होगी और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मैं आपको पिछली भी बता देता हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आपको मिल जाएगी। तो केयर रेटिंग जो कंपनी है उसने भी -8.2% रहने का अनुमान लगाया था। मूडीज रेटिंग कंपनी ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया था। क्रिसिल एक कंपनी है, उसने -9% रहने का अनुमान लगाया है। और अब UBS सिक्योरिटीज ने भी वित्त वर्ष 2020-21 यानी 21 में भारत की GDP -8.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली देश का फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया। तो इटली का बना है और इसका नाम है फिमिसिनो एयरपोर्ट, और ये 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला पहला दुनिया का एयरपोर्ट बना है। यानी वहाँ पर इतनी केयर की जाती है कि कोविड-19 रोगियों की मतलब उनकी जांच की जाती है, उनके बहुत ज़्यादा जांच की जाती है और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। इस मामले में ये फर्स्ट है, तो इसी वजह से ये पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात राज्य ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो ये गुजरात राज्य ने की है। गुजरात के बारे में भी जानते हैं। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी और राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। क्या नाम है गुजरात के राज्यपाल का? आचार्य देवव्रत। गुजरात पहले स्थान पर रहा है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में, यानी गुजरात ने सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में काम किया है। गुजरात पुलिस के पास एक टीजर गन है जो अपराधियों को एक इलेक्ट्रिक शॉट देने के लिए सबसे पहले गुजरात पुलिस के पास भेजा गया। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात राज्य में ही चला हुआ है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल, ये पहल भी गुजरात राज्य में ही चली हुई है। नल सरोवर लेक, गिरी नेशनल पार्क, सरदार सरोवर बांध, ये भी गुजरात राज्य में ही है। गाइस, जब भी किसी स्टेट का नाम आता है मैं उसके बारे में आपको सारी डिटेल बताता हूँ, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक किया कीजिए। आज की करंट अफेयर में इतना ही। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। शब्दकोश ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आप सभी अच्छे से जवाब देना। और हमारे चैनल पर रीजनिंग, मैथ, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी क्लासेस चली हुई है, तो आप देखना न भूला कीजिए। सभी ट्रेंडिंग टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, चेक करना, चैनल को तभी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।